हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अथर्वानंद। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल चेस बोर्ड। रिसेंटली 26 जनवरी 2025 को रहमानुल्लाह नकलवाल नामक एक अफगान नागरिक ने पेट्रोलिंग कर रहे दो नेशनल गार्ड सोल्जर्स पर गोली चला दी, जिससे सारा बैकस्ट्रोम को चेस्ट और हेड में गोली लगने से उनकी मौत हो गई और दूसरा नेशनल गार्ड सोल्जर एंड्रयू वॉल्फ ने जवाबी कार्रवाई की, गोलीबारी की और रहमानुल्लाह नकलवाल को काबू में कर लिया और उसे हिरासत में ले लिया गया। एंड्रयू वॉल्फ अभी हॉस्पिटल में है और उनकी हालत में अब सुधार हो रहा है। ट्रंप ने भी सारा बैकस्ट्रोम के डेथ की जानकारी दी है। I must unfortunately tell you that just seconds before I went on, right now, I heard that Sarah Beckstrom of West Virginia, one of the guardsmen that we're talking about, highly respected, young, magnificent person, started service in June of 2023, outstanding in every way. She's just passed away. She's no longer with us. She's looking down at us right now. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड मेंबर्स के डेथ के बाद ट्रंप ने कहा है कि सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से माइग्रेशन को परमानेंटली पॉज किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्या है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में कहा गया है कि जो कंट्री अभी डेवलपिंग कंट्री है, जिसका लो इनकम है और वो ग्लोबल साउथ कंट्री के लिस्ट में आता हो, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। तो ये जितने रेड कलर के कंट्रीज दिख रहे हैं, ये सारा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, कीनिया और बहुत सारे देश। ट्रंप ने कहा नॉन सिटीजन्स के लिए सभी फेडरल बेनिफिट्स और सब्सिडीज को खत्म करेंगे। जो भी माइग्रेंट्स अमेरिकी शांति को कमजोर करेगा और जिससे कोई सिक्योरिटी रिस्क हो और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ नॉन कंपेटिबल हो, सभी को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने वाशिंगटन से अपील किया है कि शरणार्थियों को देश में प्रवेश करने की अनुमति जारी रखें, क्योंकि यूएसए ने 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन, जिसको जेनेवा कन्वेंशन कहते हैं, उसके तहत ये कमिटेड किया है कि वो रिफ्यूजियों को शरण देंगे। तो आइए जानते हैं कि 1951 का कन्वेंशन क्या कहता है और 1967 का प्रोटोकॉल क्या कहता है। तो 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन ये कहता है कि रिफ्यूजी कौन है, उनके क्या अधिकार हैं और कंट्रीज की रिफ्यूजी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो उसमें एक की पॉइंट ये है कि रिफ्यूजी वह है जिसको कि उसके कंट्री को वापस नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि उसे वहां रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, नेशनलिटी के आधार पर और किसी पॉलिटिकल ओपिनियन के आधार पर वहां पर उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। दूसरा की पॉइंट ये है कि उसको डेंजर में नहीं भेजा जा सकता वापस। रिफ्यूजी को कई अधिकार हैं, जैसे कि एजुकेशन का अधिकार है, वर्क करने का अधिकार है, उनको हाउसिंग का अधिकार है, उनको कोर्ट जाने का अधिकार है।
लेकिन 1951 का कन्वेंशन का कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि 1 जनवरी 1951 से पहले जो भी रिफ्यूजी हैं उनके लिए ये लागू होता है और यह कन्वेंशन ओनली यूरोप पे फोकस करता है। तो इसीलिए 1967 का प्रोटोकॉल लाया गया। तो वो 1 जनवरी 1951 के टाइम लिमिट को खत्म किया गया और यूरोप जो एक ज्योग्राफिकल लिमिट था उसको भी खत्म किया गया। दैट मीन्स कि अब इसे एक ग्लोबल लॉ बनाया गया। ट्रंप ने दावा किया है कि कई हजार माइग्रेंट जो यूएस में आए हैं उनकी पहचान नहीं की गई है, जैसे कि अफगान नेशनल रहमानुल्लाह लकनवाल 18 सितंबर 2021 को यूएस में एंटर्ड किया। तो एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने कहा है कि रहमानुल्लाह लकनवाल ने जब यूएस अफगानिस्तान में तालिबान के साथ वार कर रहा था तब यूएस गवर्नमेंट फोर्स के साथ उन्होंने काम किया था। जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर वापस अमेरिका आ रहा था तो उस टाइम ऑपरेशन एलाइज वेलकम प्रोग्राम के तहत 70,000 से अधिक अफगान नेशनल को यूएसए लाया गया। यूएस में आए अफगान लोगों को 2 साल का पैरोल दिया गया ताकि वो यूएस में लीगल तरीके से रहे और वर्क करें, फिर परमानेंट स्टेटस के लिए अप्लाई करें। लखनवाल ने दिसंबर 2024 में एसाइलम के लिए अप्लाई किया और इसी साल 23 अप्रैल को इसे अप्रूव कर दिया गया। CIA डायरेक्टर, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर ने कहा कि लखनवाल ने अफगानिस्तान में CIA बैक्ड लोकल यूनिट में काम किया था। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लखनवाल का यूएस गवर्नमेंट के साथ पूर्व में काम करने के कारण 2021 में यूएस आने की अनुमति दे दी। तो प्रेजेंट में जो ऑफिशियल्स हैं वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम कर रहे हैं, जबकि लखनवाल को ट्रंप के टाइम में एसाइलम अप्रूव्ड किया गया है। ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम जो भी अफगान नेशनल यूएस एंटर्ड किया था सभी को री एग्जामिन किया जाए और अफगान नेशनल के सभी इमिग्रेशन एप्लीकेशन को सस्पेंड कर दिया जाए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो फिर से अपडेटेड वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।